हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आपका जो टॉपिक था डायमेंशनल एनालिसिस है ना, डायमेंशनल एनालिसिस चल रहा है। ओके, इसमें हम आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे। तो बच्चों कुछ हम एग्जांपल्स और करेंगे इसमें, है ना, और डिस्कस करेंगे कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी भी होती हैं जो डायमेंशनल लेस होती है ना, जिनकी कोई भी डायमेंशंस नहीं होती है। इट मीन्स उसमें क्या होगा, कोई भी अगर डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होगी तो इट मीन्स उसका क्या होगा, डायमेंशनल M0 L0 एंड T0। इट मीन्स ओके, अगर आपका जो डायमेंशंस हैं ये आते हैं M0 L0 T0, तो आपका जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होगी। ओके, आया क्लियर? एक एग्जांपल लेते हैं ले लेते हैं, चलो। जैसे इस ओके एग्जाम्पल ऐसा लेंगे जो आप आपने पढ़ चुके हो, आपके सिलेबस में आ चुका है। ओके, 10th में आपने क्या पढ़ा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा सर बच्चों, लाइट में है ना, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू पढ़ा था। क्या था इस फॉर्मूला, स्पीड इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड इन सेकेंड मीडियम। क्लियर है? अब स्पीड है ना, स्पीड आपका यहाँ ये भी है, सेम स्पीड है, तो इसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो इसकी डायमेंशनल लेस क्या हो जाएगी, जो डायमेंशंस होगी क्या हो जाएगी, यही तो होंगी। अरे भाई, जब इसकी कोई यूनिट ही नहीं होगी तो डायमेंशंस कहाँ से होंगी? क्लियर है? तो इसकी कोई यूनिट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, नहीं है। ओके, ऐसे एक आपके सिलेबस में जब आप नेक्स्ट स्टडी करोगे तो आपके सिलेबस में ही आएगा स्ट्रेन। क्लियर है? स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल, है ना, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्लियर है? अब चेंज इन लेंथ है मीन्स एक वायर होती है, जो वायर को अगर हम पुल करेंगे तो उसकी क्या होगी, थोड़ा सा लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी ना, तो दैट इज कॉल्ड डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ। और आपका जो एल है ओरिजिनल लेंथ। तो अब डेल्टा इसकी जो आपकी डायमेंशन होगी होगी तो एल ही। अब देखो, अगर इस पेन को कितना भी खींच लो आप, अगर मान लीजिए 5 मीटर है, अगर पुल करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 मीटर, है ना। है तो लेंथ, जो आपकी यूनिट होगी मीटर ही होगी, वही सेम चीज डायमेंशन क्या है, सेम है, इसकी भी डायमेंशन सेम है। तो एल की पावर 0 आ गया, इसको भी ये लिख सकते हैं हम, M0 L0 T0। आया समझ में? क्लियर है? डायमेंशनल लेस क्वांटिटी को समझ गए हो ना? ओके ओके, तो नाउ कुछ पॉइंट और है, उस पर भी डिस्कस करते हैं। जैसे आपका करंट है ना, जैसे आपको हमने बोला मास को एल, मास की डायमेंशंस एल है, लेंथ की, मास की एम है, लेंथ की एल है, और आपकी टाइम की क्या है, टी है। तो सेम चीज करंट की क्या होगी, ए। एंड टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। क्लियर है? ये आपका क्या हो गया, नोट हो गया, इसे एक नोट लिख लीजिए। जैसे आपकी मास की एम थी, लेंथ की एल है, और आपका जो टाइम का टी है, तो सेम चीज करंट का एम, जो आपका सॉरी डायमेंशन बोलेंगे तो ए होगा, एंड टेम्परेचर का सिंबल क्या होगा, थीटा होगा। क्लियर है? थीटा। तो इससे एक तो रिलेशन में इसको क्वेश्चन है, उसे भी कर लेते हैं, जो न्यू में कुछ एग्जांपल हैं। जैसे आपका पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस आपने पढ़ा है अपना 10th में, क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही तो होता है क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्यू। चार्ज क्या है, चार्ज क्या है बताओ, आई इंटू टाइम, यही तो है फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड करंट। द रेट ऑफ, ये तो है फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी बोल सकते हो आप, दैट इज कॉल्ड करंट। ओके, तो नाउ फोर्स क्या है आपका, ML T-2। आपको पता है फोर्स की जो, अब देखो फोर्स हर जगह आ रहा ना, इसलिए आपको इसको क्या है, इसकी डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे, एल बोलेंगे। क्लियर है? आई क्या बोला, करंट, क्या बोला अभी हमने करंट को, ए। टाइम को क्या बोला, इनटू टी। ओके,
तो इसे कैलकुलेट इसको सॉल्व करोगे तो ml² t⁻², a⁻−1, सॉरी t⁻−1 ये ऊपर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 3। ये आपका डायमेंशंस आ गया पोटेंशियल डिफरेंस का। आया समझ में? क्लियर है? ओके, थैंक यू।